हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एस बी क्यूरियस पर स्वागत है। देखिएगा दोस्तों, हम जो है पढ़ा रहे हैं क्लास 9 की मैथ, क्लास 9th की मैथ जो है। हम पिछली 2 कक्षाओं में आप लोगों को प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो आपके बुक में दिया है उदाहरण, एग्जाम्पल जो दिया है आप लोगों को, उन एग्जाम्पलों को लेंगे और पूरे विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाएंगे। अब जो बच्चे पीछे की 2 क्लास अगर देखे होंगे उनको ये सारे क्वेश्चन आते होंगे, ये वो खुद ही इन सारे क्वेश्चनों को आंसर दे लेंगे अगर वो ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो, ठीक। और आज ये जो मैं सारे उदाहरण कराऊंगा, इसको कराने के बाद आप सभी बच्चे प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन खुद से करिएगा। विश्वास मानिए, अगर आप पीछे की ये तीनों क्लासें देखे होंगे तो उस प्रश्नावली 1.1 को लगाने के लिए मेरी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं उसको फिर भी लगवाऊंगा आपको। लेकिन आप लोग ध्यान से इन तीनों क्लासों को अगर पढ़े होंगे तो आप कोशिश करिएगा घर पे आप खुद से उन सारे क्वेश्चनों को बना लेंगे, सारे क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम आज उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 आपके बुक में दिया है, जो कि क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये जो सारे 3 कथन दिए गए हैं आपके, ये सत्य हैं या असत्य हैं। आप जो भी आंसर मानते हैं और फिर उसको आखिर अगर सत्य है तो क्यों सत्य है उसका कारण बताइए। अगर आप कह रहे हैं कि असत्य है तो क्यों असत्य है उसका कारण बताइए। तो चलिए, आप लोगों को हमने पिछली 2 कक्षाओं में बहुत अच्छे तरीके से ये बताया था। तो देखिएगा, पहला जो कथन क्या है हमारा, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, किस पे ध्यान देना हमें, पूर्ण संख्या पे। क्या कर रहा है, एक प्राकृत संख्या होती है। इन्हीं दोनों चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। तो पहले तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिर पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। देखिएगा, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन कौन सी है, 0 है, 1, 2, 3, ऐसे करते हुए कहाँ तक, अनंत तक चली जाएगी। और हमारी प्राकृत संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्या। हमारी प्राकृत संख्या कौन कौन सी हैं, 1, 2, 3, 4। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके, तब से कल से ही 2 ही क्लासों में कम से कम हम आप लोगों को 5-6 बार ये बता चुके हैं पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है। तो अब इसमें देखिए क्या कहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। तो ये बताइए हमें, देखिए आप यहाँ अगर आप लोग गौर करिए, ध्यान से देखिए, तो क्या सारी ये जो पूर्ण संख्याएँ हैं वे प्राकृतिक संख्या में आ जा रही हैं। तो आंसर होगा नहीं सर, नहीं आ रही हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक शून्य ज़्यादा है, इसमें कहाँ शून्य है, नहीं शून्य है ना, मतलब कि ये असत्य है, ये असत्य है। ये जो पहला कथन है ये असत्य है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये कथन असत्य है। क्या है हमारा, ये जो है असत्य है, असत्य है। अब इसका कारण हमें देना है, तो कारण में आप लोग क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे आप लोग, कारण में आप लोग जब लिखेंगे आंसर देंगे तो आंसर होगा आपका कि ये असत्य है। और कारण क्या बताएंगे, कारण बताएंगे कि शून्य जो कि एक पूर्ण संख्या है और यह प्राकृत संख्या नहीं है। कारण लिखेंगे आप लोग, शून्य एक पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। बात समझ में आई। आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, शून्य एक पूर्ण संख्या है जो प्राकृत नहीं है, इसलिए ये हमारा पहला कथन जो है असत्य हो जाएगा। अब देखिए हम दूसरे कथन के बारे में देखते हैं। दूसरा कथन क्या दे रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए पहले कि ये पूर्णांक क्या होता है।
पूर्णांक आखिर होता क्या है। अब वही लोग जो जानेंगे जो पीछे की क्लास देखे होंगे। तो देखिए पूर्णांक इंटीजर्स हमारे क्या हैं, माइनस अनंत से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करते हुए कहाँ तक, अनंत तक। ये सारे हमारे पूर्णांक हैं। तो यही कह रहा है कि क्या ये जो सारे पूर्णांक हैं ये परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, आप लोगों के दिमाग में तुरंत ये भी आना चाहिए कि परिमेय संख्या आखिर क्या होती है। परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे p/q मतलब p/q के रूप में लिख सकें, जहां q बराबर जो है 0 नहीं लिया जाएगा, जहां q बराबर जो है क्या है, 0 नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर p और q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बता रखे थे। तो अब देखिएगा, जिसे हम p/q के रूप में लिख सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या हम इस सारे पूर्णांक को जो है p/q के रूप में नहीं लिख सकते? हमने पीछे की कक्षाओं में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको विस्तार पूर्वक बताया था कि इनको कैसे हम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ले लीजिए 3 ले लें, -3 में बटे 1 लगा के क्या हमारा ये p/q के रूप में नहीं हो गया ना। यहाँ पर p क्या है, अंश है, q हर है। यहाँ पर -3 क्या है, अंश है, 1 क्या है, हर है। अब आप ले लीजिए 0 ही ले लीजिए। 0 के बारे में आप लोगों को मैं स्पेशली तौर से बताया था। इसको देखिए, शून्य बटे क्या हो गया, 1। ये भी तो हमारा p/q के रूप में हो गया। बस हमको यही तो ध्यान देना था, q बराबर जो 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 कहाँ है, q बराबर तो 1 है ना। हमारा 0 तो p बराबर है ना, तो हम तो कहे ही थे कि p बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक, p बराबर 0 तो लिख ही सकते हैं। हम क्या नहीं लिख सकते, सिर्फ q बराबर 0 नहीं लिख सकते, बाकी कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो गया। इसी तरह से हम इन सबको भी बताए थे। 2/1 लिख दीजिए, ये एक परिमेय संख्या हो गई। 3/1 लिख दिए, एक परिमेय संख्या हो गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा क्या हो गया, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो यह कथन हमारा क्या है, यह कथन हमारा सत्य है। क्या है, ये कथन हमारा सत्य है। अब इसमें कारण के रूप में आप लोग ऐसे ही लिख दीजिएगा। कारण, सर प्रत्येक पूर्णांक को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसको आप यहाँ से कुछ संख्याएं उठा लीजिए, जैसे कि 3/1 या फिर 0/1 या फिर 2/1 या फिर आप कह दीजिए 5/1। बहुत सारे आप लोग जैसे में करके लिख दीजिए, कारण लिख दीजिएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया दूसरे वाले कथन के लिए। चलिए तीसरा वाला कथन आप लोग देखिए क्या कह रहा है। तीसरे वाले कथन में देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? पहले देखिए आप, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर जो हम 0 नहीं ले सकते, बाकी कोई भी पूर्णांक हम p और q को ले सकते हैं। तो हम इसको क्या p/q के रूप में क्या लिख सकते हैं, हम इसको 2/1 भी लिख सकते हैं, 3/1 भी लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4/5 भी लिख सकते हैं, 6/7 भी लिख सकते हैं। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगी। ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। इस कथन के अनुसार कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये बताइए, हमारा ये तो एक परिमेय संख्या है, क्या ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पूर्णांक अभी पढ़ा है, अभी जस्ट मैंने इसके ही कथन 2 में ही बताया है कि पूर्णांक होते क्या हैं। पूर्णांक इंटीजर्स क्या होते हैं, मैंने बताया माइनस अनंत से लेके ऐसे करते हुए आप -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए आप अनंत तक जाएंगे। क्या आपको कहीं पर 4/5 इसमें दिखा? इसमें 4/5 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या 6/7 इसमें कहीं आएगा? नहीं आएगा। मतलब कि हमारे प्रत्येक परिमेय संख्याएं जो है, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वह पूर्णांक नहीं हो सकती है। प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। ये कथन जो है क्या है, और ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं।
जो कि असत्य हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब कारण में आप लोग लिख दीजिएगा कि कारण की परिमेय संख्या 4/5 या फिर 6/7 या फिर 1/3, कोई भी इसी तरह से आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा जो कि एक परिमेय संख्या है और यह है पूर्णांक नहीं है। यह क्या है? पूर्णांक नहीं है। यही आप कारण में लिख दीजिएगा। देखिए, आप रटा रटाया कारण जो बुक में दिया रहता है सिर्फ सोचिए वही लिखें, तो ऐसा आप लोग मत कीजिएगा। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैथ है, इतिहास नहीं है कि आप लोग रटेंगे वही लिखेंगे। मैथ है, आप लोग समझिए और समझने के बाद खुद से बनाइए। ये बच्चों के दिमाग में जो भ्रम रहता है कि जो किताब में है वही लिखेंगे तभी हमें आंसर अच्छा मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप खुद से समझ के और भी चेंज कर करके अगर आंसर लिखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा एग्ज़ाम में जो है नंबर मिलेंगे। ठीक, आपको और भी बेहतर माना जाएगा और बच्चों की अपेक्षा कि आपने समझा है, उसको समझ के उत्तर दिया है। बाकी बच्चे उसको रट के उत्तर दिए हैं। ये एग्जामिनर तुरंत समझ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए हम अगला उदाहरण देखते हैं। देखिएगा अब उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में आपका क्या था? बोला है 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है? एक परिमेय संख्या। मतलब हमारा 2 और 3 ये भी परिमेय संख्याएं हैं। 2 और 3 परिमेय संख्या। हमने आपको जो है बताया पिछली कक्षा में कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना आपको बताया था। तो कैसे बताया था? 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या अगर हमें ज्ञात करना है तो हम पहले क्या करते हैं? लिखते हैं 1/2 और कोष्टक में 2 जो परिमेय संख्याएं दी रहती हैं उनका योग। 2 परिमेय संख्या कौन सी है? 2 और 3। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे 3 2 कितना होता है? 5। तो हमारी परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? 5/2। तो इनके बीच की जो परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है वो क्या हो गया हमारा? 5/2 आपका आंसर हो गया। लेकिन अब रहे आप लोग क्लास 9 में। क्लास 9 में आपको लिखने के लिए एक सीक्वेंस होना चाहिए कि हाँ कैसे कैसे इसको लिखा जाए, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम में लिखते हैं एग्जामिनर के सामने जो प्रस्तुत करना होता है ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि आपको सब कुछ एक एक चीज़ आपको उसमें बेहतरीन तरीके से समझ में आई है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग पहले लिखेंगे जैसे कि आप लोगों को समझाया गया था कि किन्हीं दो परिमेय संख्या, मान लीजिए परिमेय संख्या एक x है और एक y है और ये दोनों आपस में हमेशा कभी भी मतलब बराबर नहीं हो सकती। इसमें जो है एक बड़ी रहेगी और एक छोटी रहेगी। जैसे कि इस जगह देखिए क्या लिखा गया है? 2 और 3। यहाँ पर 3 क्या है आपकी? 2 से बड़ी है। उसी तरह से ले लीजिए आप, मान लीजिए कि यहाँ पर y जो है क्या है? x से बड़ी है। y जो है x से बड़ी है। अब यहाँ पर बड़ा छोटा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि उसको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में परिमेय संख्याओं को लिखिए। बात समझ में आ रही है? और हमारे एक सीक्वेंस में जो लिखने का तरीका होता है वो ये भी होता है कि पहले हम छोटी संख्या को लिखें, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे लिखा जाता है। इसी वजह से इन सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो देखिएगा, अब जैसे कि मान लीजिए हमारी x और y जो है क्या होती? ये परिमेय संख्याएं 2 हैं। अगर ये 2 परिमेय संख्याएं हैं तो इसके बीच की जो परिमेय संख्या हमारी आ जाएगी वह क्या आ जाएगी? हम करेंगे x + y और इसमें गुणा कर देते हैं हम कितने से? 1/2 से। तो हमारा क्या आ जाएगा? x + y/2। x + y/2 और वो किसके बीच में आएगा? इसी के बीच में। तो हमारी परिमेय संख्या कौन सी हो गई इसके बीच में? x से बड़ी होगी। जो इसके बीच में आएगी तो x सबसे छोटी है तो उससे बड़ी ही तो होगी। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? x + y/2 और इससे बड़ी हमारी कौन सी रहेगी? y। बात समझ में? हम इसी आधार पे जो है इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इसी आधार पे इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। अब देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे? देखेंगे 2 जो है 3 से क्या है? छोटा है। 2 जो है क्या है? 3 से छोटा है। तो
हम इसमें अब क्या करेंगे, हमारा जो है इसके बीच की दो परिमेय संख्याएं हैं, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम जो है पहले स्टेप पे क्या करेंगे, पहले चरण, जैसे आप चरण लिखे हैं उसे इंग्लिश में स्टेप भी बोल सकते हैं। पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे, आप देखिएगा, लिखेंगे 1/2 कोष्टक में दोनों परिमेय संख्याओं का योग, जो कि मैं अभी ऊपर आप लोगों को करके दिखाया। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और आपको अब ये तो आप लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, लेकिन आप क्लास 9 में हैं जो कि आपको विस्तार से लिखना होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2 + 3, ठीक। आप फिर बराबर में लिखेंगे इसके 1/2, हम नीचे नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं, दिखेगा 1/2, इसमें हो जाएगा। अब 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5। अब ये कोष्टक जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 × 5, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5/2। इसके बीच की परिमेय संख्या आपकी क्या हो गई, 5/2। तो अब आप इसको जो है सीक्वेंस में कैसे लिख देंगे, इसके बीच में ही कहीं लिखेंगे, इसके बीच में ही कहीं लिखेंगे, और जो ये परिमेय संख्या ज्ञात होगी वो 3 से छोटी रहेगी और 2 से बड़ी रहेगी। तो हम इसको अब क्या लिख देंगे, देखिएगा 2 सबसे छोटी है, फिर इससे बड़ी कौन सी हमारी प्राप्त हो जाएगी, 5/2, और 5/2 से बड़ी कौन सी रहेगी, 3। ये हमारा हो जाएगा आंसर, जिसमें आंसर हमारा क्या है, 5/2 परिमेय संख्या है, ठीक। चलिए हम फिर अगला उदाहरण लेते हैं, जिसमें आपको ज्ञात करना है 3 परिमेय संख्याएं। चलिए अगला उदाहरण देखिएगा आप लोग, देखिएगा उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में आपका क्वेश्चन क्या है कि 1/3 तथा 1/2 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इस बार कितना ज्ञात करना, आपको 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा, एक सीक्वेंस में लेके चलिएगा, मतलब एक क्रम में। पहले क्या क्या करना है उसको ध्यान दीजिए। देखिए आप क्रम में नहीं ले जाएंगे तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको हर एक बातों को ध्यान देना होता है। जैसे अगर आप वनडे एग्जाम में होते तो मैं आपको इतना क्रम या फिर बहुत विस्तार से लिखने की जो विधि है, लिखने का जो तरीका है, वो सब सारी चीज़ें मैं नहीं बताता। लेकिन अभी आप क्लास 9 में हैं तो आपको सारी चीज़ें विस्तार से लिखने भी आना चाहिए, ताकि, क्योंकि देखिए कंपटीशन वाले एग्जाम में क्या होता है कि 4 विकल्प दिया होता है, आप आंसर किस तरह निकालें उससे कोई मतलब नहीं, बस उसको आंसर सही दे दीजिए। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में क्या होता है कि विस्तार से लिखना होता है, और उस लिखे हुए चीज़ को एग्जामिनर पढ़ के समझ जाए, इस तरह से लिखना होता है। ऐसे नहीं कि आप लिखे और खुद समझे और खुद ही लिख के बस दे दिए, एग्जामिनर को कुछ समझ में ही ना आए। तो आपको लिखना भी ऐसा होता है कि एग्जामिनर को समझ में भी आए। इस वजह से देखिएगा, हम पहले क्या आप यहाँ पर लिखेंगे कि हम लोग ये जानते हैं कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अगर एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारी एक परिमेय संख्या x थी और दूसरी परिमेय संख्या क्या है, y है, यही है। एक परिमेय संख्या x है और दूसरी y है। अब देखिए हम जो सारी चीज़ें बोल रहे हैं ये आपको सामने हमारे हैं, तो हम आपको समझाते हुए बोल रहे हैं, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं उस हिसाब से लिख रहा हूँ। लेकिन जब आप पेपर में लिखते हैं तो आपके सामने एग्जामिनर नहीं होता है, तो आप जो सारी बातें बोल रहे हैं उसको भी कोशिश कीजिएगा, लिख दीजिएगा। अगर नहीं लिखेंगे तो भी आपका आंसर जो है नंबर मैथ में नहीं कटेगा, क्योंकि आप सीक्वेंस में अगर एक तरीके से मैथ में सही आंसर दे दिए तो आपको मैथ में आंसर पूरा का पूरा दिया जाता है, ठीक। यहाँ पर आंसर नहीं काटा जाता, क्यों? क्योंकि आंसर अगर आपका आया मतलब ये समझा जाता है हाँ आपको तो मैथ आ रही है। लेकिन आप बहुत ही शॉर्ट मार दीजिए, डायरेक्ट आंसर ही लिख दीजिए, तब तो आंसर कटेगा, नंबर मतलब आपका कट जाएगा, कम मिलेगा। देखिएगा जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक परिमेय संख्या x है, दूसरी y है, तो इसके बीच में जो परिमेय संख्या है उसको हम कैसे ज्ञात करते थे, यही बोलते थे ना 1/2 और दोनों परिमेय संख्याओं का योग। 2 परिमेय संख्या कौन सी है, x प्लस y। तो हमारी जो इसके बीच वाली परिमेय संख्या हो गई वो क्या हो जाएगी, x + y/2। इसी तरह से ज्ञात करते थे। तो हम यहाँ पर मान रहे हैं कि x जो है छोटा है y से, तो हमारे ये जो होगा x + y/2, ये भी x से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
लेकिन y से छोटा हो जाएगा। इसी तरह से ज्ञात कर रहे थे। चलिए अब देखिएगा, जब इसी तरीके से हम ज्ञात कर रहे थे तो इसी तरह से देखिए हम इसको मिटाना पड़ेगा हमें बार बार, क्योंकि हमारा बोर्ड उतना बड़ा नहीं है कि हम सबको एक साथ लिख सकें। मतलब बोर्ड बड़ा है लेकिन इसको आप छोटा लिख देंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। अब देखिए जैसे 1/3 और 1/2 के बीच में एक परिमेय संख्या पहले हम ज्ञात करेंगे। देखिएगा पहले चरण हम कहें या फिर पहला स्टेप कहें। चलिए पहला चरण जो है हम अभी जो बताए वही हो गया आपका चरण फर्स्ट। अभी मैंने जो बताया आपको वही हो गया मेरा चरण फर्स्ट, जो कि आपको समझाया, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, चरण 2 से भी एग्जाम में लिख सकते हैं, आपका आंसर नहीं कटेगा, मतलब आपको उत्तर नहीं कटे, जो आपको नंबर दिया जाएगा वो आपको एग्जामिनर काट के नहीं देगा, ठीक। देखिएगा अब चरण 2 में हम क्या करेंगे, ये जो चरण 2 चरण 1 जो किताबी भाषा में लिखा गया है, हमारे देखने में इस पे ज़्यादा फोकस आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आपको ज़्यादा फोकस ये करना चाहिए आपको क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, और मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करूँगा। ये चरण 1 चरण 2 किताबी लैंग्वेज मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादा फोकस ये होना चाहिए कि आप लोगों को आया कि नहीं आया, और आप लोगों को जितना आ गया और उसी को अपने शब्द में जो लिखेंगे वही सबसे बेटर होता है। बस आप समझ के अपनी भाषा में जो लिखेंगे कि एग्जामिनर को एक बार समझ में आ जाए, वही सबसे बेटर होता है। किताबी लैंग्वेज आप लोग ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा, इस वजह से ये चरण 1 चरण 2 इस पर मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। देखिएगा अब 1/3 और 1/2 के बीच की एक परिमेय संख्या जो है आप निकालेंगे। पहले एक ही परिमेय संख्या निकालेंगे, एक साथ तो सब नहीं निकालेंगे ना। तो एक परिमेय संख्या जो पहले निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 1/2 कोष्टक में परिमेय दोनों परिमेय संख्याओं का योग 1/3 प्लस 1/2। अब इसको हम जब जोड़ेंगे देखेंगे हमारा 1/2 और ये कोष्टक हटा देंगे, इसको जोड़ेंगे तो हम यहाँ करेंगे 2 एकम 2। अभी मत कोष्टक हटाइए क्योंकि अभी आपको और भी लंबा ले जाइए इसको करने को। तो हम यहाँ पर भी डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, आप लोग भी जोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग विस्तार में इसको किया जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें करेंगे गुणा 2 एकम 2, इसका इसमें करेंगे 3 एकम 3, और इन दोनों का आपस में कर देंगे 3 दूनी 6। यहाँ पर क्या हो गया 5/6, 1/2 गुणे 5/6। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5/12, 5/12 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा हमारी पहली परिमेय संख्या जो इसके बीच की आई वह कितनी आ गई 5/12 आ गई। कितना आया पहला वाला, एक परिमेय संख्या हमारी कौन सी आ गई 5/12। हमें कितनी ज्ञात करनी है 3, एक तो हमने ज्ञात कर लिया 5/12। अब ध्यान दीजिएगा इसमें हम दूसरा जो ज्ञात करेंगे 5/12 ज्ञात कर लिए। हमारा पहला क्या था 1/3 और इधर कौन सा था 1/2। अब इसमें हमने 5/12 ज्ञात कर लिया। अब ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो हम इसके बीच की अगर ज्ञात करेंगे वो भी तो 1/3 और 1/2 के बीच में ही जो है आएगी। मान लीजिए हम यहाँ पर एक कोई परिमेय संख्या ज्ञात करें, यहाँ पर यह भी तो 1/3 और 1/2 के बीच में ही रहेगी ना। तो अब हम मान ले रहे हैं कि 1/3 और 5/12 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो हम देखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए इसको हटाते हैं, फिर सेम इसी तरह से हम उसको भी ज्ञात कर लेंगे। 5/12 हमारा मिल गया, 5/12 हमने वहाँ पर लिख दिया। अब देखिएगा अब हमें क्या करना है 1/3 हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुणे कोष्टक में जिन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या में ज्ञात करनी है उनका योग करते हैं। तो 1/3 और 5/12 के बीच में हम निकालने जा रहे हैं, तो इन दोनों का योग करेंगे। तो इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे 1/3 प्लस 5/12 यही तो करेंगे, यही करने वाले हैं। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो हम देखिए ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 12 का इसमें पहाड़ा पढ़ देंगे, 12 एकम 12, 3×5 15, 12 और 15 को जोड़ के हम 27 कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को जोड़ घटाना तो कक्षा 2-3 से ही बताया जा रहा है, भिन्न का जोड़ घटाना जो होता है कक्षा 2-3 से ही बताया जा रहा है आपको। तो आप लोग यहाँ पर हर जो है देखेंगे कि जो हर का एलसीएम 12 ले सकते हैं, हर का एलसीएम यहाँ पर क्या ले सकते हैं 12 ले सकते हैं। देखिएगा 1/2 गुणे यहाँ पर हर का एलसीएम क्या ले लीजिए 12। भाई 3 और 12 का एलसीएम अगर लेंगे आप तो क्या आ जाएगा 12 ही आएगा। देखिए 12 आएगा तो इसमें जो हम कितने से गुणा कर देंगे कि यहाँ पर देखिए 3 से हम भाग देंगे कितने 4 में, मतलब कि इन दोनों में हम 4 से गुणा कर देंगे। तो 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 12 आ गया, और फिर 1 में जो है 4 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पर 12 है ही,
12 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, मतलब ऊपर हम कितने से गुणा करेंगे 1 से ही। जब 5 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1/2 गुणे 5 और 4 और 5 कितना हो गया 9/12। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ गया 9/24। हमारी एक परिमेय संख्या और प्राप्त हो गई, कौन सी 9/24। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे अपना 9/24। 9/24। अब देखिए हमें जो तीसरी और एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी, हम चाहे तो इन दोनों के बीच में ज्ञात कर लें, चाहे तो इन दोनों के बीच में 9/24 और 5/12 के बीच में ज्ञात कर लें, या फिर हम 5/12 और 1/2 के बीच में ज्ञात कर लें। कहीं पर भी ज्ञात कर लेंगे आपका आंसर जो है सही होगा। ठीक, जैसे कि किताब में दिया है 5/12 और 1/2 के बीच में ज्ञात करके, उसका जो आंसर आया वो भी सही रहेगा। लेकिन आप अगर 9/24 और 5/12 के बीच में ज्ञात कर लेंगे, ये भी आपका आंसर सही रहेगा। बात मेरी क्लियर हो रही है? तो चलिए आप लोग जो है ज्ञात कर लीजिए यहाँ पर 5/12 और 1/2 के बीच में ही, 5/12 और 1/2 के बीच में आप लोग जब ज्ञात करेंगे परिमेय संख्या एक और, तो उसके लिए देखिए फिर इसी तरह से जैसे इसको ज्ञात किए हैं उसी तरह से सेम ज्ञात करेंगे आप लोग। देखिएगा अब अगला स्टेप आप लोग क्या लेंगे, आप लोग अब अगला स्टेप ले लीजिए। इस जगह आपको परिमेय संख्या एक ज्ञात करनी है। तो ये परिमेय संख्या किसके बीच में आप ज्ञात कर रहे हैं 5/12 और 1/2 के बीच में ज्ञात कर रहे हैं। 5/12 और 1/2 के बीच में ज्ञात कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच में जब परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो 1/2 करते हैं, फिर गुणा करते हैं और कोष्टक में जिन दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं का योग करते हैं। मतलब कि हमें 5/12 और 1/2 के बीच में ज्ञात करना है, तो हम 5/12 और 1/2 का योग करेंगे, 5/12 और प्लस 1/2 करेंगे हम। अब यहाँ पर देखेंगे हम 1/2 गुणे, अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे हम इसका 12 और 2 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब 12 से अगर 12 में हम भाग दे रहे हैं देखेंगे 1 आएगा, अगर 1 आया तो हम इसमें 1 से गुणा करेंगे। अब इसमें हम 2 से भाग देंगे देखेंगे 6 आएगा, और 6 आएगा तो मतलब हम इसमें 6 से गुणा करेंगे, 6 एकम 6 हो जाएगा। ये हमारा आया 1/2। अब इसको हम जोड़ेंगे 6 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 11 और बटे 12, और इसको हम जब गुणा करेंगे, इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 11/24। मतलब हमारी जो अगली परिमेय संख्या तीसरी वाली परिमेय संख्या जो हमने ज्ञात किया वो इस वाले जगह पे आया, और कितना आया है 11/24। 11/24। अब इसमें देखा जाएगा कि कौन सबसे छोटी है कौन सबसे बड़ी है, किस सीक्वेंस में है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, 1/3 और 1/2 में कौन छोटा है भाई 1/3 ही छोटा है ना। देखिए 1 का यहाँ पर 3 भाग किया गया है, 3 से भाग देने का मतलब क्या होता है 1 का 3 हिस्सा किया गया है, यहाँ पर 1 का 2 ही हिस्सा किया गया है, मतलब कि 1/3 जो है छोटा है और 1/2 बड़ा है। तो हम देखिए सबसे पहले जो क्या ज्ञात किए थे 5/12 ज्ञात किए थे, तो 5/12 जो ज्ञात किए थे इन दोनों के बीच में था, मतलब 1/2 से जो है छोटा रहा होगा, लेकिन 1/3 से क्या बड़ा रहा होगा, यही तो रहा होगा। अब फिर हम देखिए 1/3 और जब 5/12 के बीच में हम 9/24 ज्ञात किए हैं, तो 5/12 जो है इससे बड़ा था, तो मतलब कि 9/24 जो है इसके जब बीच में है तो 9/24 5/12 से जो क्या होगा छोटा ही रहेगा, और 9/24 जो है 1/3 से बड़ा होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक, तो हमारी 3 परिमेय संख्याएं जो हमने ज्ञात कर लिया वो कौन कौन सी हो गई 9/24, 5/12 और 11/24। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, यही हमारा क्या है आंसर है। बात क्लियर हुई? तो चलिए हम फिर अगला उदाहरण लेते हैं, एक लास्ट। देखिएगा उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में आप क्या कह रहा है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है इस बार 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आपको मैंने जो अभी पीछे उदाहरणों में जो विधि से बताया परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, वो सब आप जो है निकालिएगा, उस विधि से इसको आप लोग फिर से निकालेंगे। ठीक, मैं एक विधि और इसमें बताने जा रहा हूं जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्दी सारी मतलब जैसे कि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, पांचों के पांचों आप लोग ज्ञात कर लेंगे। जब आपको बहुत ज़्यादा परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कह दे 5, 6, 7, 8, तो आपको जो मैं अभी विधि बताने जा रहा हूँ, जो तरीका बताने जा रहा हूँ ज्ञात करने के लिए कि परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती है, इसी तरीके का यूज कीजिएगा। ठीक,
नहीं तो आपको एग्जाम में खुद ही वो लिख के देगा कि विस्तार विधि से या फिर वैकल्पिक विधि से। वैकल्पिक विधि मतलब एक अन्य विधि, एक कोई और तरीका। ठीक, देखिएगा अब वैकल्पिक विधि मतलब मैं कौन सा तरीका बताने जा रहा हूँ। जैसे इसमें कितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, 5। अगर 5 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो आप लोग करेंगे क्या, पहले 5 + 1 बराबर कितना होता है, 6। मतलब कि जितना कहेगा उतने में एक आप जोड़ दीजिएगा। कितना यहाँ पर कह रहा है, 5 कह रहा है, तो आप 5 में 1 जोड़ दिए, 6 हो गया। अगर मान लीजिए यही कहता कि 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते, 4 लेते और उसमें 1 जोड़ देते, अब क्या हो जाता, 5 हो जाता है। ऐसे करके आप लोगों को ये जो है पहले ये टर्म जो है आपको प्राप्त करना है, ये जो है आपको 6 बनाना है या फिर 5 बनाना है। ऐसे जो यहाँ पर लिखा रहेगा उस हिसाब से आप लोग बना लेंगे। जैसे 5 लिखा था तो 5 + 1 करके मैंने 6 बनाया। अगर 4 यहाँ पर कहता कि 4 परिमेय संख्या ज्ञात की, तो मैं क्या करता, 4 + 1 करके 5 लिखा होता। लेकिन अभी आपको किस पे लगाना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अब ध्यान दीजिएगा हम करेंगे क्या, ये क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो हम इस 6 को पहले बटे में लिखेंगे। 6 को पहले हम क्या लिखेंगे, बटे में। अब इस 6 के ऊपर क्या लिखा जाए कि 1 के बराबर हो जाए, ये हमें दिमाग में सोचना होगा। तो अगर हम 6/6 अगर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो हमारी एक परिमेय संख्या जो 1 थी उसे हम क्या 6/6 के रूप में लिख सकते हैं। यस, आंसर होना चाहिए यस सर, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 जो है वह 6/6 को ही दर्शाता है। भाई इसको काटेंगे तो फिर तो आंसर 1 ही आ जाएगा ना। उसी तरह से ये जो 2 दिया है, 2, ये जो 2 है, 2 को क्या हम इसमें भी हमने क्या कहा आपको, पहले बटे में 6 लिखना है। जो यहाँ पर प्राप्त हो उसी को लिख दीजिए, बटे में 6 लिख दीजिए। अब देखिए 2 कब प्राप्त होगा, जब हम 12 में जो है 6 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 2। मतलब कि यहाँ पर जो लिखा रहे उस 6 से उसी में गुणा कर दीजिए। 6 × 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो ऊपर 12 लिख दीजिए। मतलब ये 2 जो है क्या, ये जो 2 परिमेय संख्या है वो किसको डिनोट कर रहा है, 12/6 को। मतलब 2 कहा जाए या फिर 12/6, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं जो हम आपको निकालना बताए थे, तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या ये उसी तरह से है। तुल्य परिमेय संख्या क्या, मतलब कि मान लीजिए ये 1 था, ये 1 था, हम कह दें ऊपर भी 6 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 6 से गुणा कर दीजिए, तो आपका क्या आ गया, 6/6। और ये किसके तुल्य है, 1 के। अब यहाँ पर देख लीजिए इससे 2 है, 2 में हम क्या किए, ऊपर भी 6 से गुणा कर दिए और इसमें 1 बटे में करके इसमें भी जो है नीचे भी 6 से गुणा कर दिए। हमारा क्या हो गया, 12/6। यह है 2/1 के तुल्य ही है 12/6। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर भी 6 से गुणा किया, नीचे भी 6 से गुणा किया। यहाँ पर भी ऊपर भी 6 से गुणा किया, नीचे भी 6 से गुणा किया। तो ये किसके तुल्य है, 1/1 के तुल्य ही है, मतलब 1/1 के बराबर ही है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। जो हमने आपको बताया था कि तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, उसका यूज यहाँ पर हो रहा है। बात क्लियर हुई। चलिए अब देखिएगा आगे। आप लोग अगर ये इतनी बातें समझ गए कि ये जो 1 और 2 है वही चीज़ 6/6 और 12/6 है, ये दोनों चीज़ वही सेम चीज़ है। मतलब 1 जो है 6/6 है, 2 जो है 12/6। इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई तो आगे अब हम देखते हैं। इन्हीं दोनों को ध्यान में रखना है, इन्हीं दोनों को ध्यान में रखना है। देखिएगा हम क्या लिखने जा रहे हैं, 6/6 और 1 क्या लिखने जा रहे हैं, 12/6। यही तो था। मतलब इसका मतलब 1 है, इसका मतलब क्या, 2। अब इसी के बीच में हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखेंगे 6 से अगली संख्या क्या है, 7, और सबके बटे में 6 ही रहेगा। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। अब ध्यान दीजिएगा कि 6/6 ये सारी संख्याएं जो हैं 12/6 और 6/6 के बीच में ही हैं। ये पाँचों 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो आपकी बहुत ही आराम से आपने ज्ञात कर लिया कौन सी, ये जो है परिमेय संख्याएं। कितनी परिमेय संख्या, 5 संख्याएं, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 प्राप्त हो गई। कितने आसानी से आपने सिर्फ इसको और इसको ज्ञात किया। आप बहुत फिर आसानी से इसको बीच वाली जितनी परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए कहा उतना आपने ज्ञात कर लिया। ठीक, तो ये आपकी हो गई दूसरी विधि। बात क्लियर। तो चलिए आगे अब हम आप लोगों को कल जो है प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, और विश्वास मानिएगा जिन लोगों ने ये हमारी तीनों कक्षाएं, तीनों क्लासें
अच्छे से ध्यानपूर्वक अगर पढ़ा होगा तो वो लोग अब यही कहे होंगे कि सर, अगर मैं सामने होता आपको तो आप यही कहते कि सर अब आप प्रश्नावली 1.1 को रहने दीजिए सॉल्व कराने को, इसको हम खुद कर लेंगे। ठीक, लेकिन मैं फिर भी उसको करवाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ क्वेश्चनों पर प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से मुझे सारा करवाना पड़ता है। ठीक, लेकिन आप लोग पहले कोशिश कर लीजिएगा और प्रश्नावली 1.1 का आंसर इसी वाले वीडियो में जो है आप लोग आंसर दे दीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम फिर आगे कल जो है आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद।